नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू यू ऑल। दिस इज योर मेंटोर शशांक वेलकमिंग यू ऑन द न्यू सेशन ऑफ स्कोर बूस्टर क्लास। स्कोर बूस्टर क्लास का आज अपना नया सेशन है जिसमें हम लोग ऑलरेडी 7 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज 8वां पार्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 8वें पार्ट के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा होगा या फिर प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे सिलॉग्स के, इनइक्वालिटी के, डायरेक्शन डिस्टेंस वगैरह जितने भी हम मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, राइट। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो सिलॉक्स के हमारे आज पूरे मतलब मल्टीप्लाई में 5 करूं तो 8 इंटू 5 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई 5 करूं 8 से तो 40 क्वेश्चन। 8 ब्लड रिलेशन के सेट हो जाएंगे, 8 आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के सेट हो जाएंगे और कोडिंग डिकोडिंग का अपना एक नया सेट और हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए। लेकिन मैं आप लोगों से चाहूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे बेहतरीन कंटेंट की कमी ना पड़े और ऐसे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें, राइट। चलिए तो देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। पहले स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर लिंक वहां नहीं मिले तो आप इसको सर्च कर सकते हो। इसको सर्च करने से भी आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और अदर चीजें भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। ये टेस्ट बुक का सुपर पास है। आप सभी लोगों को पता होगा सुपर पास लाइव के बारे में। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, मतलब बैंक के साथ साथ और भी अगर किसी एग्जाम की ट्राई आप कर रहे हो तो ये सुपर पास आप लोगों के लिए है, जिसमें बैंक के तो सारे एग्जाम कवर होंगे ही होंगे, साथ में आपके एसएससी भी कवर हो जाएगा, रेलवे भी, डिफेंस का भी, टीचिंग का भी और सभी एग्जाम। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और 300 प्लस कोर्सेज आपको एक्सेस कर सकते हो। ये मात्र 5 रुपए में आप इसका 5 दिन का एक्सेस ले सकते हो। मात्र 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल आप ले सकते हो और देख सकते हो किसको कैसे, मतलब इसको हम लोग डील कर सकते हैं, है ना। कैसे प्रोसेस है इसकी बता दे रहा हूं। आप यहां पे टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे सर्च पे क्लिक करना और लिखना वहां पे सुपर पास लाइव। वो लिखोगे तो आपको ये टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का ये दिख जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो आप इधर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जो भी आप मॉडल लेना चाहते हो, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। अगर आप केवल ट्रायल वर्जन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज करिएगा शश। आप कूपन कोड शश का यूज करोगे तो आपको ये ट्रायल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, मतलब 5 रुपए से घट के 4 रुपए समथिंग का पड़ जाएगा। यहां पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, यहां कर सकते हो। आप ये 300 रुपए वाला भी ले सकते हो, 1000 रुपए वाला भी ले सकते हो और 1500 वाला भी ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप लेना चाहते हो। आपके ये दोनों बैचेस आपके अपकमिंग बैचेस हैं जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और इन दोनों को मिला के कम से कम 20,000 वैकेंसीज आने वाली हैं आपकी। 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं और बहुत सुनहरा मौका है। अभी इनरोल करा लो इन बैचेस में। मतलब अगर इसमें आपने इनरोल करा लिया तो गारंटेड है कि इस बार आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। तो बहुत आपके काम के बैचेस है ये दोनों, ठीक है। आगे मूव करते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन में क्या है हमारे पास करने को। डेली की तरह 5 सिलॉग्स, 5 इनइक्वालिटी, एक ब्लड रिलेशन का सेट, एक डायरेक्शन डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग। तो ये क्वेश्चन हम लोग आज इसमें निपटाने वाले हैं और करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया जो आपको बोलता है केवल कुछ ही कैश्यू आलमंड है। केवल कुछ ही कैश्यू क्या है? आलमंड। कुछ आलमंड पिस्ता है और सभी पिस्ता वॉलनट है। इस तरीके से कंक्लूजन क्या बोलता है? पहला कंक्लूजन आपको बोलता है कि सम वॉलनट आर आलमंड। वॉलनट का कुछ पार्ट आलमंड से शेयर हो रहा है, ये सही होगा। कुछ कैश्यू वॉलनट हो सकते हैं, कुछ कैश्यू वॉलनट हो सकते हैं। मना तो नहीं किया है उनके बीच में स्टेटमेंट में, और मना नहीं किया है तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कैश्यू और वॉलनट का रिश्ता बन सकता है, मतलब बोथ फॉलोज कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है केवल कुछ ही बैग्स लगेज हैं। सभी बैग्स गुची हैं और कुछ लगेज मार्केट है। इस तरीके से बन गया। पहला कंक्लूजन देखो क्या बोलता है कि कुछ मार्केट गुची हो सकते हैं। मार्केट और गुची का रिलेशन बन सकता है क्योंकि मना तो नहीं किया है और जिनके बारे में कुछ बोला नहीं जाए उनके बीच में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मार्केट और गुची का रिलेशन बन सकता है। सारे गुची लगेज हो सकते हैं क्या? सारे गुची लगेज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर सारे गुची लगेज में गए तो सारे के सारे बैग्स भी जाएंगे और बैग्स केवल कुछ ही लगेज में रह सकते हैं, तो इस कारण से सारे गुची लगेज में नहीं जाएंगे। तो सेकंड हो गया गलत, आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट। केवल कुछ ही कवर ड्राइव है।
केवल कुछ ही कवर क्या है, ड्राइव। कोई भी ड्राइव पुल नहीं है और कोई भी कवर डिफेंस नहीं है, कोई भी कवर डिफेंस नहीं है। ये डिफेंस है और ये ड्राइव है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, बोलता है कोई भी कवर पुल नहीं है। देखो कवर का रिश्ता पुल से तो मना किया ही नहीं है। रिश्ता पुल का जो मना है डी से मना है, ड्राइव से। लेकिन ड्राइव के साथ साथ आपका कवर के आधे पार्ट से मना हो गया, पूरे से तो मना नहीं हुआ, क्योंकि कवर अपना कुछ पार्ट ड्राइव से शेयर कर बैठा है, तो आधे पार्ट से मना हुआ है, पूरे से नहीं हुआ। और वो कह रहा है पूरा नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। सेकंड कह रहा है कुछ ड्राइव डिफेंस हो सकते हैं। डिफेंस का इससे मना है, इससे तो मना नहीं है, तो डिफेंस ड्राइव के इतने पार्ट से रिश्ता बना सकता है। और वो भी यही कह रहा है कि कुछ से बना सकता है क्या, हाँ जी बना सकता है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है केवल कुछ ही कैफे ब्यूटीफुल हैं। केवल कुछ ही कैफे ब्यूटीफुल हैं, तो केवल कुछ ही कैफे ब्यूटीफुल बना लो आप। सभी ब्यूटीफुल इंटीरियर हैं, सभी ब्यूटीफुल इंटीरियर हो गए। और कोई भी ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो कोई भी ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन के आएगा। और कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। कोई भी इंटीरियर सोफिस्टिकेट नहीं है। देखो सोफिस्टिकेट का अंदर से मना है, अंदर वाले से मना है, तो जरूरी नहीं है बाहर से पूरा मना हो जाए। बाहर वाले से सिर्फ आधा मना है, जितना ब्यूटीफुल से मना है, तो आधे का पता नहीं है। और जब पूरा नहीं पता है तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि कोई भी इंटीरियर सोफिस्टिकेट नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। कुछ सोफिस्टिकेट इंटीरियर है, तो वही सोफिस्टिकेट इंटीरियर के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं कह नहीं सकता कि कुछ सोफिस्टिकेट इंटीरियर है या नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। दोनों गलत हो गए। नो और सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल रहा है, और इंटीरियर इंटीरियर सोफिस्टिकेट सोफिस्टिकेट, एलिमेंट्स भी सेम है, तो आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोनों गलत कंक्लूजन, एलिमेंट सेम और नो और सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, आइदर और। ठीक है, नेक्स्ट। ये पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, जो आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे। बोनस क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से अपना अगला पड़ाव स्टार्ट होता है, जो कि इनइक्वालिटी का, और देखते हैं इनइक्वालिटी के इन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि ई और एफ में रिलेशन मांगा है सेकंड प्रायोरिटी का। ई की तरफ सिंबल फेसिंग है, ई की तरफ सिंबल फेसिंग है, तो ई और एफ में रिलेशन कैसे बन सकता है। देखो ई से वी और वी से एफ, सेकंड सेकंड, यहां भी सेकंड, ट्रू हो गया, यही तो चाहिए था। एन और बी में चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी। एन से बी कैसे जाएंगे हम, एन से बी कैसे जाएंगे, एन तो है नहीं, इसको एम की जगह ना एन कर लो, ये एन होगा। ठीक है, एन से बी कैसे जाएंगे, अब देखो एन से बी हम ऐसे जा सकते हैं, एन से आप लोग वी तक आइए, एन से वी पे आइए, और वी से आप लोग बी पे आइए। आ गए सारे सिंबल एन की तरफ और सारे सिंबल वी की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी यहां दे रखा है, यही चाहिए था, ये भी ट्रू हो गया, तो आंसर बनेगा बोथ फॉलोज। क्या बनेगा, बोथ फॉलोज। नेक्स्ट, सी और जे में चाहिए सी की तरफ फेसिंग है फर्स्ट प्रायोरिटी, सी की तरफ फेसिंग है फर्स्ट प्रायोरिटी। सी और जे कैसे कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा आप बताओ। सी जेड, सी और जे को कनेक्ट करेगा एफ, क्योंकि एफ किसके बराबर है, जे के, तो यहां पे जे लिख सकता हूं। तो सी से जे पे आया, सारे सिंबल सी की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां चल रही है, ये वाला हो गया सही, पहला कंक्लूजन सही। सेकंड आपको वाई और जेड में चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी का, तो वाई और जेड फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे कनेक्ट होगा। देखो वाई से एफ पे आ गए, लेकिन एफ से जेड आ नहीं पाएंगे क्योंकि एफ की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये हो गया गलत। आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट। एम और जी में चाहिए सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल, एम और जी में रिलेशन चाहिए और एम की तरफ फेस कर रहा है सेकंड प्रायोरिटी का, तो आंसर बताओ जल्दी से क्या बनेगा। देखो एम से जी में जाऊंगा, एम की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा है, तो वैसे ही गलत कर दो, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी, तो सेकंड प्रायोरिटी अगर चाहिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलना चाहिए, और यहां तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे ही रखा है, और पूरे रिलेशन में कहीं पे भी सेकंड प्रायोरिटी मिल नहीं रही है, तो वैसे ही गलत कर दो। ठीक है, वाई और बी में फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे बताओ। वाई से एच तक आओ, सारे सिंबल वाई की तरफ, और एच बी के बराबर है, तो यहां एच की जगह बी कह दूं, तो वाई से बी तक गया, सारे सिंबल वाई की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां मिल रहा है, ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो आंसर बनेगा ओनली टू इज ट्रू, केवल दूसरा वाला इसका सही बन के आएगा। राइट, अगले पे आओ। अगला टी और जे में मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी, टी और जे में फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा है, टी की तरफ फेसिंग है, तो टी की तरफ फेसिंग है, टी और जे कैसे कनेक्ट होगा, टी से एन, एन से जे, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, यहां चाहिए था फर्स्ट, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि टी और जे में आप देख रहे हो सेकंड सेकंड आ रहा है, तो टी और जे में रिलेशन बनेगा ये ग्रेटर देन इक्वल जे। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है, कि टी या तो बड़ा होगा या टी बराबर होगा, यही तो मतलब होता है, और यही चीज तो उसने दे रखी है, तो बस आंसर खत्म हो गया, आइदर और बन के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट।
ये बोनस क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या बनेगा। तो यहां तक 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों के सही हुए हैं बताइएगा, और आगे मूव करते हैं अगले पड़ाव पे, जो कि आपका किसका है, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है ब्लड रिलेशन का, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या बनेगा। बोल रहा है कि जे एकमात्र बेटी है एम की और एम मां है एन की। देखो, एम मां है एन की और जे एकमात्र बेटी है एम की, तो एम की अगर एकमात्र बेटी जे है तो एन की बहन होगी जे, और जे एकमात्र बेटी है एम की, तो ये जो एन होगा वो बेटा होगा, क्योंकि जे तो एकमात्र बेटी थी। ठीक है, फिर एन हैज अ ब्रदर, फिर एन के लिए बोल रहा है एन का एक भाई भी है, एन का भाई है, तो एन का एक भाई यहां पे बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एफ सिस्टर इन लॉ है एल की। अब सिस्टर इन लॉ मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं, दो तरीके से बन सकती है, कि एफ एक लड़के से शादी कर ले जिसका सिबलिंग एल हो, या फिर एफ अपने सिबलिंग की शादी करा दे एल से। तो एफ सिस्टर इन लॉ ऑफ एल दोनों केसेस में बन सकती है। ठीक है, बी माँ है एफ की, बी किसकी माँ है, एफ की, बी माँ होगी एफ की, और ग्रैंड मदर होगी सी की। अगर बी सी की ग्रैंड मदर है तो जरूरी नहीं है कि वो सी एफ का बच्चा हो, जरूरी नहीं है, तो इसीलिए मैं इस चीज को अलग से बनाऊंगा कि बी माँ हो गई एफ की और ग्रैंड मदर होगी सी की, तो सी की ग्रैंड मदर ऐसे बनेगी। एल अंकल होगा सी का, अब एल अंकल होगा सी का तो एल डेफिनेट बात है कि लड़का होगा, तो एल के लिए लड़का बना दिया, और यहां पे ये लड़की बनेगी क्योंकि लड़की से शादी होगी एल की। अब एल सी का अंकल कैसे बनेगा पता नहीं है, एल अंकल सी का कैसे बनेगा पता नहीं है, एल का कोई एक सिबलिंग होगा जिसका बच्चा होगा सी, एल अंकल ऐसे बन सकता है। टी नेफ्यू है एल का, टी नेफ्यू है एल का, तो हो सकता है टी और सी अपने सिबलिंग बन जाए, हो सकता है सिबलिंग बन जाए। तो ये सब कुछ ऐसी लाइंस हैं जो आपको अभी कंफ्यूजन में डालेंगी, तो अभी आप ना थोड़ा होल्ड रखो और आगे पढ़ते चलो, कुछ डेफिनेट पॉइंट मिलेगा जो इजीली कनेक्ट हो जाए। के पिता है एल का और स्पाउस है एम का, ये लाइन देखो अच्छी मिली, के पिता है एल का और स्पाउस है एम का, स्पाउस हो गया एम का, तो मेल हो गया, और के पिता एल का है तो एल के लिए एक जगह खाली चल रही है, एल को रख दो यहां पे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहां पे बोला था एल अंकल है सी का, अगर एल अंकल है सी का तो सी इन दोनों में से किसी का भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एल से रिलेटेड ये भी कनेक्ट हो सकता है, रुक जाओ होल्ड पे रखो, और आगे चलते हैं क्या है। एन का स्पाउस और सी सेम जेंडर के हैं, देखो एन का स्पाउस मतलब एन शादीशुदा है, अगर एन शादीशुदा है ना तो यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं कि जे तो लड़की थी और एन इसका भाई था। ठीक है, तो वो मैंने बस इंटरचेंज कर दिया प्लेसेस का थोड़ा अच्छे से बनाने के लिए। एन का स्पाउस मतलब एन की एक बीवी होगी। ठीक है, एन का स्पाउस और सी सेम जेंडर के हैं, तो एन का स्पाउस एक लड़की होगी तो सी भी एक लड़की होगी, तो एन का स्पाउस और सी दोनों सेम जेंडर के हो गए, फीमेल। जेड इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, जेड ससुर है एन का, अगर एन का ससुर जेड है तो मतलब एन के स्पाउस का पिता होगा जेड, तो जेड यहां पे आ गया। ठीक है, ना तो एल और ना जे मैरिड पर्सन है, एल मैरिड पर्सन नहीं है तो ये वाला चीज गलत हो गया, तो ये वाला चीज सही बनेगा कि एफ की शादी होगी एल के सिबलिंग से, तो एल का सिबलिंग ये दो हैं तो एफ की शादी एन से करा दूं यहां पे इस तरीके से। ठीक है, एल और जे मैरिड पर्सन है नहीं। ठीक है, अब वो एल अंकल है सी का, अगर एल अंकल है सी का तो सी इनका बच्चा बना सकता हूं, सी लड़की हो गई, और बी ग्रैंडफादर था सी का तो बी की शादी जेड से करा सकता हूं इस तरीके से, और बी देखो पिता भी, बी माँ हो गई एफ की, तो आपका ब्लड रिलेशन ऐसा बन के आएगा कुछ, आपका ब्लड रिलेशन कुछ ऐसा बन के आएगा, दो दो चार दो छह दो आठ और एक नौ, नौ लोग अपने इस तरीके से बन के आ गए पूरे के पूरे, और सारी कंडीशन भी फिक्स कर दी जो जो उसने कही थी, कोई सी भी कंडीशन हमने स्किप नहीं करी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जरा, सी क्या लगेगा जे का, तो सी और जे, सी क्या लग रही है, नीस लग रही है, क्या लग रही है, नीस, नीस मतलब क्या हो गया, भांजी या भतीजी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला कहता है एफ स्पाउस है जे का, तो आप देखो जे का स्पाउस एफ नहीं है, एफ क्या है, सिस्टर इन लॉ, तो ये क्या हो गया गलत। जेड स्पाउस है के का, तो आप देखिए जेड बी का स्पाउस है, ये भी गलत। जे और एल भाई हैं, तो जे और एल भाई नहीं है, भाई बहन है, क्या कि ये बहन है और ये भाई है, तो भाई बहन बनेंगे, ये भी गलत। बी ग्रैंड मदर है एल की, तो बी ग्रैंड मदर एल की, तो बी एल की ग्रैंड मदर नहीं है, ये भी गलत। सी डॉटर है एन की, सी बेटी है एन की, तो सी बेटी एन की बन रही है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इसका सही बनेगा। ठीक है,
अब डायरेक्शन के पार्ट पे आते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने ये गया, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। मिक्की स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट 10। पॉइंट 10 से एक पर्सन है मिक्की, चलना स्टार्ट करता है, ईस्ट में जाता है। कहां जाता है? ईस्ट में। पॉइंट एन से ईस्ट में जाता है और 12 मीटर चलने के बाद वो आर पे पहुंचता है। 12 मीटर चलने के बाद वो कहां पे पहुंचा? आर पे। ठीक है। वेयर ही टर्न्स टू द नॉर्थ, जहां से वो नॉर्थ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। जहां से वो नॉर्थ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है। टू रीच एच, और कहां पे पहुंचता है? पॉइंट एच पे। ठीक है। पॉइंट एच पे पहुंचने के बाद क्या बोल रहा है? वेयर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है जे पे पहुंचने के लिए। तो यहां से लेफ्ट मतलब ये होगा और 5 मीटर की दूरी आपकी ये वाली हो गई और ये पॉइंट हो गया जे, पॉइंट हो गया जे। ठीक है। देन ही टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अब जे से राइट मुड़ेगा, जे से क्या होगा? राइट मुड़ेगा। ये पॉइंट जे था। पॉइंट जे से क्या बोल रहा है? देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 8 मीटर। तो ये 8 मीटर ऐसे हो गया, राइट मतलब ऊपर जाएगा, 8 मीटर ये हो गया। ठीक है। टू रीच एम, और कहां पे पहुंचता है? एम पे। तो ये पॉइंट एम हो गया। ये कौन सा हो गया? पॉइंट एम हो गया। ठीक है। जहां से वो ईस्ट में मुड़ रहा है और 14 मीटर चल रहा है ओ के लिए, तो ईस्ट मतलब यहां होगा और 14 मीटर का मतलब क्या हो गया? 5 की दूरी तो ये वाली हो गई और 9 की दूरी ये वाली हो गई और ओ पे ये आ गया, 14 मीटर चल के ओ पे। ठीक है। फिर वो राइट मुड़ रहा है और 15 मीटर चल रहा है टी के लिए। बोला है देन ही टर्न्स राइट और 15 मीटर चल रहा है टी के लिए। तो राइट मतलब नीचे आएगा। तो 8 की दूरी ये, तो 8 की दूरी ये, 7 और चाहिए तो 7 इस 10 में से ये मैंने मान लिया। और किस पॉइंट पे आ गया? ओ के बाद टू रीच टी, किस पे आ गया? पॉइंट टी पे। जहां से वो लेफ्ट मुड़ रहा है, अरे भाई साहब कितना चल रहा है ये इंसान, ये पॉइंट टी। पॉइंट टी के बाद वो बोलता है कि जहां से वो लेफ्ट चला और 9 मीटर गया, लेफ्ट मतलब इधर जाएगा, लेफ्ट चला ऐसे और 9 मीटर चल रहा है क्यू के लिए, तो 9 मीटर यहां पे चला और ये आ गया क्यू पे। किस पे आ गया? पॉइंट क्यू पे आ गया। किस पे आ गया? क्यू पे। हे प्रभु। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट मुड़ रहा है, मतलब कितना पागल आदमी, इतना चला जा रहा है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 7 मीटर। अब कितना चला है? 7। तो लेफ्ट 7 मीटर मतलब ये हो गया, ये 7 है तो ये भी कितना हो गया? 7। लेफ्ट 7 मीटर ये हो गया एंड स्टॉप एट पॉइंट वाई, और किस पे रुक गया? पॉइंट वाई पे। तो ये पॉइंट वाई पे आके रुक गया। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा, एन आर एच जे एम और ओ, और ये इस तरीके से बड़ा खतरनाक सा बनेगा। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे एंड वाई। तो जे और वाई के बीच की कम से कम दूरी क्या बनेगी? वाई ये गया और जे कहां है? जे अपना ये गया। दोनों आपके सिंगल लाइन में कनेक्टेड है। आप देखो दोनों सिंगल लाइन में कनेक्टेड है, तो आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन की कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस कितनी है। 5 और 9 14, 14 और 9 23, 23 का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको इसमें से बताना ऑड वन आउट कौन सा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, मतलब इसमें से कौन सा ऑड वन आउट बनेगा। पहला देखा है एम टी। एम टी को देखो जरा, एम अगर देखोगे टी से कहां जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट में है पहला वाला। ओ क्यू में देखना, ओ क्यू में क्या है? ओ देखोगे तो ओ भी नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो इसमें भी मतलब नॉर्थ वेस्ट में ही जा रहा है पहला पर्सन। जेटी में देखना, जेटी में क्या है? जे भी अपना नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है ना, जे भी अपना नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, ये भी नॉर्थ वेस्ट वाला है। एम वाई में देखना, एम वाई में क्या है? एम ये गया, वाई ये गया, तो एम भी अपना कहां जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, ये भी आपका लॉजिक सही चल रहा है। और एनओ में देखना, एनओ में क्या हो रहा है? एन के नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। एनओ में क्या हो रहा है? एन अपना कहां पे आ रहा है? एन अपना आ रहा है साउथ वेस्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर ई सबसे डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि ये आ रहा है साउथ वेस्ट में आ रहा है। सभी ऑप्शन में जो पहला वाला पॉइंट था नॉर्थ वेस्ट में था, लेकिन आखिरी वाला जो ऑप्शन है उसमें पहला पॉइंट जो है वो साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो दैट्स व्हाई ऑड वन आउट इज एनओ। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि 5वां टॉपिक है। तो देखते हैं इसके सही आंसर क्या बन के आएंगे। ठीक है। चलो, आपको बताना है वाई एम का क्या होगा। वाई एम कहां पे आ रहा है? वाई एम एक तो ये गया, एक तो ये गया, अबे रुक जा, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां नहीं है। वाई एम एकमात्र फर्स्ट में आ रहा है। एकमात्र फर्स्ट में क्या कॉमन है? मैंगोस तो रिपीट हो गया, छोड़ दो। किवी रिपीट नहीं हो रहा, टमाटो रिपीट नहीं हो रहा, एप्पल रिपीट नहीं हो रहा। वाई एम फिर कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? ये क्या हो गया? मैंगोस, किवी, टमाटो, एप्पल।
मैंगोज कीवी टमाटो एप्पल, नहीं आ रहा यार ये तो। कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज गड़बड़ी इन दिस वन। YM अपना यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ है नहीं, यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे भी नहीं है। YM एकमात्र फर्स्ट में है, तो एकमात्र फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है? मैंगोज। किवी रिपीट हो रहा है क्या? देखो किवी भी रिपीट हो रहा है, किवी भी रिपीट हो रहा है। टमाटो एप्पल में से क्या बच रहा है? टमाटो एप्पल में से टमाटो भी रिपीट हो रहा है, टमाटो भी रिपीट हो रहा है। अपना बचा क्या? एप्पल, केवल एप्पल बचा है। तो एप्पल अगर केवल बचा है तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बचेगा, एप्पल। ठीक है, केवल और केवल एप्पल इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टमाटो और टिम्बर का कोड क्या होगा? टमाटो और टिम्बर का, तो आप देखिए टमाटो एक तो ये गया, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं है, और एक ये गया। टमाटो आपका पहले और आखिरी में दे रखा है। पहले आखिरी में क्या कॉमन है? YM तो होगा नहीं, क्योंकि YM तो ऑलरेडी एप्पल का हो गया। AD नहीं है, HM नहीं है, LG हाँ है। तो टमाटो का हो गया क्या? LG। टमाटो को हो गया क्या? LG। ठीक है, और फिर बचा टिम्बर। क्या बचा? टिम्बर। टिम्बर कहाँ पे आ रहा है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में दे रखा है, और चौथे में नहीं है। टिम्बर एकमात्र तीसरी लाइन में दे रखा है, तो एकमात्र तीसरी लाइन में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है? AD तो रिपीट हो रहा है, PV रिपीट हो रहा है, QR और ZT, QR भी रिपीट हो रहा है, क्या बचा? ZT। तो क्या आएगा? ZT। तो LG और ZT इसका सही आंसर बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। MX का बताना, व्हाट डज MX रिप्रेजेंट? MX क्या रिप्रेजेंट करेगा? MX कहां पे आ रहा है? एक तो ये गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। MX एकमात्र आपका चौथी लाइन में आ रहा है, तो एकमात्र चौथी लाइन में कौन सा कोड कॉमन है? जूस रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। टमाटो रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। सगैनो और बनाना, सगैनो बनाना कहीं नहीं आ रहा, तो सगैनो भी सही है, बनाना भी सही है, तो आंसर बनेगा इधर ए और बी। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोलता है यदि सैलेड और किवी रिप्रेजेंट करते हैं GKHM, यदि सैलेड और किवी GKHM रिप्रेजेंट करते हैं, तो MKLG क्या रिप्रेजेंट करेंगे? MKLG क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सैलेड और किवी में से आप देखो, किवी ये गया, किवी ये गया, दो जगह पे आ रहा है किवी, तो किवी दो जगह पे आ रहा है, तो GKHM में से क्या दिख रहा है? HM दिख रहा है। क्या दिख रहा है? HM। तो HM हो गया किवी का, और GK हो गया सैलेड का, GK हो गया सैलेड का। ठीक है, तो आपको बताना है MKLG का क्या बनेगा। तो LG कहां है? LG ये गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और एक ये गया। पहले चौथे में कॉमन क्या है? जूस नहीं है, टमाटो हाँ, टमाटो कॉमन है। तो आप ये देखो LG का हो गया टमाटो, और MK का क्या होगा? MK यहां नहीं है, MK एक तो ये गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है। MK एकमात्र दूसरे में है, तो एकमात्र दूसरे में क्या कॉमन है? सैलेड तो ऑलरेडी निकल गया, किवी ऑलरेडी निकल गया, स्पाइनच और ड्रैगन बचा। स्पाइनच रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, ड्रैगन बचा फिर, तो ड्रैगन टमाटो आंसर हो जाएगा। या तो टमाटो ड्रैगन या ड्रैगन टमाटो, दोनों में से आगे पीछे कोई भी आ सकता है। तो ड्रैगन टमाटो कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, सी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, और आप लोग मुझे इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बन के आएगा। इसका सही आंसर क्या बन के आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ इस सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, इसमें सीखने को मिला हो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूं, इसकी टाइमिंग डेली होती है, रात को 10 बजे पे ये अपना प्रीमियर चलता है। ये रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्मेट में मिलता है, जो आपको डेली 10 बजे मिलता है। अगर आपको साथ ही साथ एक और बात बता दूं, ये PDF आपको जो मिलेगी, इस क्लास की PDF कहां से मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और आपको इस सुपर पास लाइव को परचेस करने में कोई भी इश्यू आता है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। चलिए, थैंक यू।